नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हैं वो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसी को देखते हुए हम जो है साथियों इस पीडी के माध्यम से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख रहे हैं। तो साथियों, उसी सीरीज़ में यह हमारा महत्वपूर्ण ऑपरेशन से रिलेटेड रहेगा। कौन सा ऑपरेशन किसके विरुद्ध चलाया गया और कहाँ चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूं साथियों, इस जो हमारी सीरीज़ है इसके माध्यम से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों 2024 और 25 के विभिन्न ऑपरेशन, यानी किसके द्वारा कौन से ऑपरेशन चलाए हैं उनको देखेंगे। तो पहला ऑपरेशन है साथियों ऑपरेशन महादेव। तो ऑपरेशन महादेव ये भारतीय सेना के द्वारा श्रीनगर के लिडवास के इलाके में 3 आतंकियों को मार गिराया था। तो साथियों, जो श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था वो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन महादेव के तहत। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन मुस्कान 11, ऑपरेशन मुस्कान 11। तो ऑपरेशन मुस्कान जो 11 चला था वो क्या था? जो तेलंगाना की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया था, जो उनका शोषण हो रहा था उसको बचाने के लिए तेलंगाना पुलिस ने चलाया था ऑपरेशन मुस्कान 11 चलाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया साथियों असम में जो गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए। तो ये किसके के द्वारा चलाया गया? तो असम में चलाया गया है ऑपरेशन फाल्कन। तो ऑपरेशन फाल्कन कहाँ चला गया? असम में। किसके विरुद्ध? गैंडों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार के रोकने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों ऑपरेशन कालनेमी। ये साथियों इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन कालनेमी। यह उत्तराखंड की सरकार के द्वारा संतों और धार्मिकों शक्तियों के वेश धारण कर उनको ठगने और धोखा देने वाले के खिलाफ चलाया गया है। यानी ऑपरेशन जो कालनेमी है उसमें क्या है, उत्तराखंड ने सरकार ने चलाया है। किसके विरुद्ध चलाया है? जो ठग होते हैं वो साधु का वेश धारण करके लोगों को ठगते हैं, तो उनको रोकने के लिए, पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड की सरकार के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन शिवा। तो ऑपरेशन शिवा यह भारतीय सेना के द्वारा श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग को कराने के उद्देश्य से चलाया गया। यानी जो अमरनाथ यात्रा 2025 में होनी थी उसको सुरक्षित और शांतिपूर्ण चलाने के लिए, यानी शांतिपूर्ण कराने के उद्देश्य से भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन शिवा। अब साथियों ऑपरेशन शिवा और ऑपरेशन महादेव में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ऑपरेशन महादेव जो श्रीनगर के लिडवास में जो 3 आतंकवादी थे उनको मार गिराया था ऑपरेशन महादेव के तहत। और ऑपरेशन शिवा के तहत अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से यानी शांतिपूर्ण रूप से कराने के उद्देश्य से भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट साथी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए बड़े सैन्य हमले का कोड नेम था। यानी जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे तो उनमें उन पर जो अटैक किया गया था, तो वो यूएसए के द्वारा जो अटैक किया गया था तो उसका जो कोड नेम था वो था मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु यह भारत सरकार द्वारा इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के उद्देश्य से। तो साथियों जो इजराइल और ईरान युद्ध जो हुआ था तो उसमें भारतीय जो फंसे थे उनको निकालने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट यानी भारतीय सरकार है उसने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। तो साथियों ऑपरेशन सिंधु किस लिए चलाया गया था? तो इजराइल और ईरान युद्ध के फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 या 3 इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। आप ऐसे याद कर लीजिए कि ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 किसने चलाया है? तो ईरान ने। इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ हमला किया है ना, जवाबी मिसाइल या ड्रोन से हमला किया है। किसने? ईरान ने। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ। तो कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। नेक्स्ट साथी ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया है, यानी बड़े पैमाने पर और सैन्य मिला।
तो साथियों ये क्या है, ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड ईरान ने इजराइल के खिलाफ किया है, और ऑपरेशन राइजिंग लाइन किया है इजराइल ने ईरान के खिलाफ किया है। और नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसमें जो है साथियों रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया है। तो रूस ने यूक्रेन के जो सैन्य ठिकाने हैं, यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक हमला किया है। तो किसके तहत, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। तो यानी जो रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें क्या है, यूक्रेन ने रूस के जो सैन्य ठिकाने थे उन पर ड्रोन से हमला किया है। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन शील्ड यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। तो साथियों जो भारत सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं या दूसरे देशों के लिए चलाए गए हों, लेकिन जो भारत के सरकार के द्वारा जो चलाए गए हैं, भारतीय सेना के द्वारा चलाए गए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें नहीं भूलना है। तो ऑपरेशन शील्ड भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान की सीमा से जो राज्य जो सटे हुए हैं उनकी उन नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उससे जो सटे भारतीय नागरिक हैं, तो उनकी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए, यानी उनकी सुरक्षा के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम है ऑपरेशन शील्ड। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन किलर, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑपरेशन किलर है, यह भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए चलाया गया है। और नेक्स्ट साथी ऑपरेशन सिंदूर, भारत सरकार द्वारा पहलगाम जो आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया है। अब साथियों ये जो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव, एक है ऑपरेशन केलर और एक है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन महादेव जो भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है, श्रीनगर के लेडवास में 3 आतंकवादियों को मार गिरा है। और दूसरा है ऑपरेशन केल, ये भी भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में जो लश्कर तैयबा के ठिकानों को, जो लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए चलाया गया। और जो ऑपरेशन सिंदूर था, तो साथियों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये क्या है, जो पहलगाम पे जो हमला किया था उन आतंकवादियों के, उनके ठिकानों को नष्ट करने, यानी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो ये साथियों अच्छे से नोट कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन चक्र 5। तो ऑपरेशन चक्र 5 क्या है, तो जो डिजिटल अरेस्ट जो स्कैम चल रहा है ना, उसके विरुद्ध सीबीआई के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन चक्र 5। यानी चक्र से याद कर लो कि जो मतलब चक्र में फंस जाते हैं, तो चक्र में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए, यानी उन्हें बचाने के लिए सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। यानी जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं उनको सेव करने के लिए, यानी जो डिजिटल स्कैम जो चलाते हैं, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, तो उस ऑपरेशन के खिलाफ चलाया गया, सॉरी उस ऑपरेशन को चलाया गया चक्र 5 को, उनके खिलाफ। नेक्स्ट साथी ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी 5 स्टार कर लीजिए। ये ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चलाया गया है, तो साथियों जो म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें जो पीड़ित थे उनकी मदद के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। यानी भारत के द्वारा जो चलाया गया म्यांमार में भूकंप से पीड़ित की लोगों की मदद के लिए, कौन सा, ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट किसके द्वारा चलाया गया, यह बांग्लादेश के द्वारा अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों के गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन डेविल हंट, ये इतना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन सद्भाव ये क्या है साथियों, ये भारत सरकार के द्वारा जो टाइफून यागी आया था ना, उससे प्रभावित, अब उससे प्रभावित जो तूफान था, यानी टाइफून था, तो उससे प्रभावित कौन कौन से देश थे, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। तो इन तीनों देशों की मदद के लिए जो चलाया है वो भारत सरकार के द्वारा चलाया, कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव 3 देश म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जो इसमें टाइफून यागी से प्रभावित जो पीड़ित थे उनकी मदद के लिए। और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप से पीड़ित लोग थे उनके लिए चलाया गया है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना साथियों। नेक्स्ट है ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन को कम करने के एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लगा है, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो उनके, तो उसमें जो जितने भी अपराधी सम्मिलित हैं उनको पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट साथी ऑपरेशन राइजिंग सन।
तो ऑपरेशन राइजिंग सन ये क्या है? ये है साथियों राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा 4 राज्य में सोने की तस्करी कर रहे सिंडिकेट के उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन। नेक्स्ट है ऑपरेशन बॉबी बकेट। तो ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया है नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। तो साथियों जो बाम्बी बकेट, ऑपरेशन बाम्बी बकेट, ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया जो नैनीताल के जो जंगल हैं उनमें लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन मर्यादा, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मर्यादा। यह उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार जो उत्तराखंड की जो पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया है केदारनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन शील्ड, ये देख चुके हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है? भारतीय सेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कमर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। ये भी साथियों इम्पोर्टेंट है ऑपरेशन संकल्प। तो ऑपरेशन संकल्प क्या है? ऑपरेशन संकल्प ये है कि भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन संकल्प के तहत एक ईरानी जहाज था तो उसका नाम क्या था? अल कमर। तो अल कमर एक ईरानी जहाज था और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन संकल्प के तहत। आप इस पर भी 5 स्टार नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना बनी रहती है साथियों। नेक्स्ट है ऑपरेशन इंद्रावती। तो ऑपरेशन इंद्रावती, अब ये क्या है? इंद्रावती एक नदी है भारत की, तो ये भारतीय के द्वारा चलाया गया। तो ये क्यों चलाया गया? तो जो साथियों हैती है, हैती में जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए एक भारत की पहल थी, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट है ऑपरेशन कामधेनु। तो ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा मवेशियों की जो तस्करी होती थी उनको रोकने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कामधेनु। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। तो ऑपरेशन जो नन्हे फरिश्ते यह रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इसमें क्या है? जो बिछड़े हुए बच्चे हैं उनको उनके परिवार से मिलाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। किसके द्वारा? जो आरपीएफ है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके द्वारा चलाया गया? तो ये हमास ने चलाया इजराइल के खिलाफ, ऑपरेशन को नाम दिया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत ये केंद्र सरकार के द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग को कम करने के लिए, तो साथ ही जो एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं उनका जो प्रयोग है उनको कम करने के लिए चलाया गया ऑपरेशन अमृत। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति किसके द्वारा चलाया गया? तो ये चलाया गया भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गतिविधियों को बढ़ाने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए। तो जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी जो गतिविधियां हो रही हैं उसको रोकने के लिए। ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय साथियों भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में से भारतीयों को वापस निकालने के लिए। तो साथियों इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रत्येक को देखना है किस युद्ध में भारतीय कहाँ फंसे हुए हैं और उनसे भारत ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन जो अजय चलाया है वो चलाया है इजराइल और हमास के युद्ध में जो इजराइल में फंसे हुए भारतीय थे उनको वहाँ से निकालने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन चक्र 2। तो ऑपरेशन चक्र ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया साइबर अपराध माफिया को ख़त्म करने के लिए। तो ऑपरेशन चक्र 5 क्या था? उसमें क्या था? जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम था उसको जो रोकने के लिए। नेक्स्ट है आयरन स्क्वायर। ऑपरेशन आयरन स्क्वायर का है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है ऑपरेशन आयरन स्क्वायर। जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध हो रहा था तो उसमें ये नाम दिया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट है ऑपरेशन सजग। तो ऑपरेशन सजग क्या है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। तो ऑपरेशन सजग। नेक्स्ट है ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड। तो ये किया है साथियों सेना और पुलिस यानी सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ शहर में जो छिपे हुए आतंकवादी थे तो वहाँ पर ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र सेकंड चलाया गया है। नेक्स्ट है साथियों ऑपरेशन करड़ा। ऑपरेशन करड़ा ये साथियों भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। तो साथियों ऑपरेशन करड़ा चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, यानी जो चक्रवात मोर्चा आया था म्यांमार में उसमें जो पीड़ित
व्यक्ति थे, लोग थे, उनकी सहायता के लिए चलाया है ऑपरेशन कड़वा भारत सरकार ने। और एक चलाया था साथियों ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ब्रह्मा क्यों चलाया था? तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे पीड़ित लोगों की मदद के लिए चलाया था ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन सद्भाव। तो ऑपरेशन सद्भाव क्या था? ये म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो टाइफून यागी आया था उससे प्रभावित लोग थे, उसकी सहायता के लिए चलाया था ऑपरेशन सद्भाव, ये भी भारत सरकार के द्वारा। तो कहाँ कौन सा चलाया जा रहा? ये था। नेक्स्ट साथियों ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त तो ये क्या चलाया? ये चलाया साथियों NIA द्वारा, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट साथियों कावेरी, ऑपरेशन कावेरी। ये भारत सरकार के द्वारा जो सूडान में फंसे भारतीयों को, जो युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो साथियों कौन सा ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं इनसे भी। तो साथियों जैसे ऑपरेशन महादेव आपको नोट करना है। नेक्स्ट ऑपरेशन कालनेमी और ऑपरेशन ब्रह्मस, ऑपरेशन सिंधु, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन सद्भाव, और देख लेते हैं साथियों ऑपरेशन मर्यादा, ऑपरेशन संकल्प, और साथियों है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन अजय, और ऑपरेशन करोड़ा, ऑपरेशन कावेरी। इनको तो आप ये मान लीजिए, इनको आपको छोड़ना नहीं है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मोस्टली इसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आप इनको छोड़ना नहीं है। तो साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एग्ज़ाम में हेल्प मिल चुके। तो सही साथियों चलिए इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।